अ वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामर के बारे में कि आप अपनी ग्रामर कैसे इंप्रूव करें। बच्चे क्योंकि 10 साल 12 साल ग्रेजुएशन कह लीजिए, अब +2 इवन की पीजी तक वो ग्रामर पढ़ते हैं, बट उन्हें ओवर ग्रामर कमांड नहीं हो पाता, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है और उसको प्रॉपर्ली वो यूटिलाइज नहीं कर पाता कि हमें कहाँ पे क्या यूज करना है। तो उन्हीं सभी बातों को हम ध्यान में रखेंगे कि अभी तक आपने जो ग्रामर पढ़ा है उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे और ताकि आप अपनी इंग्लिश अच्छी कर पाए। तो आज हमारा जो टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश ग्रामर स्टेप बाय स्टेप, मतलब इंग्लिश ग्रामर या अंग्रेजी व्याकरण को आप कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़े ताकि आप अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकें, इंग्लिश राइटिंग में भी अच्छी कर सकें, स्पीकिंग में भी अच्छी कर सकें और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी इससे डेवलप हो, क्योंकि लैंग्वेज का दारोमदार ग्रामर ही पे होता है। ये बात और है कि इनिशियल टाइम में आपको ग्रामर पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना एक और चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पे सिर्फ मैं इंग्लिश के लेक्चर्स डालते रहता हूं। वो चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए बनाया हूं ताकि वहां आप इंग्लिश के लेक्चर सुने। यहाँ पे मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश लिसनिंग करना है तो उस वीडियो चैनल पे जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा न्यू चैनल और इंग्लिश स्पीचेस के नाम से, उसे जरूर आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और फिर उस पर अपडेट रहे, वहां पे सिर्फ इंग्लिश के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, वहां आप सुनने को मिलेगा और फिर यहाँ पे आपको स्टेप्स बताया जाएगा। जो चीजें बताया जाए उस पर आप फॉलो करें। आई होप यू ऑल गेट सक्सेस वेरी सून एंड क्विकली। ठीक है, तो आज हम चलते हैं ग्रामर का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्योंकि ग्रामर का इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि जब तक आप ग्रामर को अपने सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है, आपका वाक्य जो है बहुत ही वो मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा और जब मीनिंगफुल नहीं होगा तो आपका लिसनर जो होगा वो आपकी बात को समझ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपको ग्रामर यूज करना जरूरी है। अगर आप ग्रामर यूज नहीं करेंगे, कहना कुछ चाहेंगे तो सुनने वाला कुछ और समझ जाएगा, लिहाजा आपको ग्रामर पर फोकस करने की जरूरत है। तो कुछ टिप्स के बारे में हम बात करेंगे जो जिसमें आपके 4 टाइप्स के होंगे, स्टेप्स या रूल्स कह सकते हैं, जिनको फॉलो करके आप अपने इंग्लिश ग्रामर को यूटिलाइज करते हुए आप अच्छी कर पाएंगे। पहला क्या है, डिग डीप इनटू द रूल्स गवर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये 8 टाइप्स जो आपके टोटल हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। ये आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसे आप कैसे यूटिलाइज करेंगे ये हमें बताना है। और क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके सेंटेंसेस, जो वर्ड्स आप बनाते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं, स्टेज लिखते हैं, उसमें ये इनका इस्तेमाल होता है। मोस्टली आपका जो आर्टिकल का यूज होता है एंड दा का, तो इसका बहुत प्रॉपर यूज होता है। इन चीजों को आप ध्यान में रखें और सबसे पहले इस पे आप थोड़ा सा कमांड हासिल कर लें। नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इनको आप मतलब रफली पढ़ लीजिए एक बार। रफली पढ़ने के बाद और फिर इसको यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए, इन्हें यूज करने की कोशिश कीजिए, सेंटेंसेस में यूज करने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ पैराग्राफ जब बनाए तो इन बातों को ध्यान रखें। बेसिकली जरूरी नहीं है कि ये आपका 100% करेक्ट हो, बट आपको क्या करना है, कोशिश करना है। यू हैव टू ट्राई टू इंप्रूव इट बाय लर्निंग एंड बाय डूइंग दिस। सो ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में इसको करते हुए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसे आप सबसे पहले पढ़ लें। पूरा मैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, इन सबको मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ें, इस सबको पढ़े होंगे, लेकिन आप यूज करते वक्त पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान में रखें कि हमें नाउन यूज करना है या प्रोनाउन यूज करना है, क्या यूज करना है, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रैक्टिस मेक्स ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। सेकेंड नंबर पे आएगा आपका कि जो चीज आप सीखे हुए हैं, सबसे बड़ी हमारे अंदर कमी क्या होती है, हम चीजों को सीखते तो बहुत ज्यादा है बट प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। ये बहुत गलत काम है। कोई भी चीज हो, कोई सा भी आप काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जितना आप सीखे हैं, अगर आप थोड़ा सीखे हैं तो उसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सीखी हुई चीज को आपको सस्टेन करना है, सीखी हुई चीज को आपको बचा के रखना है, सीखी हुई चीज को आपको सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित करने के लिए आप क्या करेंगे, ताला में बंद करके तो रखेंगे नहीं, उसे कॉपी में नोट करके रखेंगे नहीं। कॉपी में नोट करके रखेंगे तो कॉपी ही तक सीमित रह जाएगी, बल्कि आपको उसको कॉग्निशन में डालना है, अपने माइंड में डालना है, अपने उसको माइंड फंक्शन में डालना है कि एट द टाइम ऑफ यूजिंग यू हैव टू रिकॉल इट। आपको बोलते वक्त उसे याद करना है तो क्या करेंगे आप, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू कीप इन योर डेली रूटीन लाइफ। इसे आपको डेली रूटीन लाइफ में शामिल करने की जरूरत है, इसे सम्मिलित करते रहे ताकि आप इस पे कमांड हासिल कर सके। और एक बात और, सेंटेंस बनाते वक्त आप सेंटेंस का जो पूरा स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीजें आती है, लेकिन इसको आप पहले स्मॉल पार्ट में करने की कोशिश कीजिए। पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज होगा,
अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव की हम बात करें तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ही ईट्स फूड, ठीक है, कोई बोल रहा है ही ईट्स फूड और कोई दूसरा इंसान बोले ही ईट फूड, तो एक गलत होगा उसमें से, क्योंकि उसका रूल है क्या है, सब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन हो, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव हो तो वर्ब में यस या एस का एडिशन होगा। दोनों एग्जांपल आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो इस तरह आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। तो आपको दो भागों में से बांट देना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, उसके बाद प्रेडिकेट, उसके बाद जितने भी आपका वर्ब आएगा और या जो ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग ऑब्जेक्ट होगा, सारी चीजें उसमें जुड़ जाएंगी। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो पार्ट्स में से बांट देना है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रैक्टिस राइटिंग पैराग्राफ एंड एसेज। थर्ड नंबर पे आ जाएगा कि आप जो चीज सीखे हुए हैं, अगर आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, जाहिर सी बात है बोलना एक तरह का अपने आप में एट ए टाइम टू बी स्टैंड, ठीक है, मतलब वक्त पे ही आपको बोलना है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लिखना इजी है, राइटिंग इज इजी इन कंपैरिजन टू स्पीक एट अ टाइम, ठीक है। तो लिखना अपने आप में इजी होता है क्योंकि आपको सोचने का पावर होता है, आप सोच सकते हैं, कलम को रोक सकते हैं। लेकिन बोलते वक्त अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और बोलते वक्त रुकेंगे तो उस लिसनर को थोड़ी दिक्कत होगी, इरिटेट होगा। सो भी फर्स्ट ऑफ ऑल चूज व्हाट यूर इज इजी। राइटिंग इज इजी इन कंपैरिजन टू स्पीकिंग। सो राइटिंग से आप अपना स्टार्ट करें, अपने ग्रामर को परफेक्ट करने की या इंप्रूवमेंट लाने की आप स्टार्ट करें। तो आपको इससे लिखते रहना है, पैराग्राफ लिखते रहना है, आपको लिखना नहीं है डायरेक्टली। प्रैक्टिस राइटिंग पैराग्राफ एंड एसेज, ये टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ आप दूसरे को पढ़े। मेरे पैराग्राफ आपको खुद मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वेबसाइट है a2info124.online, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं बहुत सारे इंग्लिश के पैराग्राफ्स लिखा हूं, इंग्लिश के एसेज लिखा हूं, उन्हें आप देखें। पैराग्राफ लिखने से पहले आप उन्हें ध्यान दें कि उनमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है। एसेज लिखने से पहले उन्हें में ध्यान दें आपको कि किन किन बातों को ध्यान रखना है। इसमें आपको तीन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। पहले कोई भी आप कंटेंट लिखने जा रहे हैं, कोई भी आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी बहुत बात बताएंगे कि आप क्या इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। मान लेते हैं वाटर कंजर्वेशन पे आप एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो वाटर कंजर्वेशन क्या है, पानी का जो बचत है या उसका सुरक्षा करना है वो क्या है, उसके बारे में बेसिक लिखेंगे। उसके बाद बॉडी क्या होता है, बॉडी एक तरह का मेन पार्ट होता है आपका कि उसके अंदर आप क्या चीजें लिखेंगे, पूरा उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें उसमें आएंगे कि अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारी जीवन जो है संकट में पड़ जाएगी, हमारी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना। बॉडी में सारा कंक्लूजन, मेन पार्ट आपका बॉडी होता है और बॉडी ही आपका मतलब जिस तरह हमारा जिस्म है, हमारा बॉडी, उसके अंदर एक आत्मा है, रूह है, उसी तरह वो आपका बॉडी पूरा माना जाता है। अगर हमारे जिस्म से रूह निकाल दिया जाए तो हमारी बॉडी डेड बॉडी कहलाएगी, बेकार है। तो बॉडी कंटेंट जो होता है, मेन पार्ट होता है, वो काफी अच्छा होना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा, पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा बॉडी है और तीसरा आपका कंक्लूजन है कि आपने इससे क्या मैसेज देना चाहा पब्लिक को। जो आपका वाटर कंजर्वेशन है, इससे क्या मैसेज देना चाहा या आपने क्या समराइज किया, आपने क्या निष्कर्ष निकाला, ये चीजों का होना जरूरी है। और लास्ट में practice, practice and practice because practice makes a man perfect. Never leave this point to do so. If you are learning everything but you are not practicing anything, then you are not going to be perfect anywhere. तो आपको ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना है ताकि आपके अंदर परफेक्शन आए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी हमारे यहाँ आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो सेकंड चैनल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, ताकि वो लोग उससे फायदा उठा सके। और वहां पे इंग्लिश के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, वहां से आप प्रैक्टिस करते रहें। उर्दू वाले जो बच्चे हैं उर्दू के वीडियोस पढ़ेंगे इसी चैनल पे, वो लोग अपने उर्दू को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।